दुष्यु महापड़ अंतर्गत माता दुर्गा के लिए बहुत कुछ कहा है। सुंदर सुंदर माता दुर्गा, दुर्गम नाम के दैत्य को अंत किया, इसलिए माता दुर्गा को हम पूजते हैं, उसकी महिमा है। तो थोड़े श्लोकों का मैं गायन करूं, गंभीरता के साथ सुने आप। प्रयाग तीर्थ में सभी मुनियों ने सूत पुराण के आगे एक सुंदर भाव रखा, हे महाप्रज्ञ, हम लोग दुर्गा के बारे में और माता दुर्गा के चरित्र को सुनना चाहते हैं। अंत आप हम लोगों से दूसरे अद्भुत माता भवानी की लीला सुनाई। और माता भवानी आद्य शक्ति अम्बा का नाम दुर्गा कैसे हुआ, उनके बारे में कुछ सुनाने का प्रयास करें। और शिव महापड़ अंतर्गत माता दुर्गा, रोज थोड़ी थोड़ी कथा, और पहली बार मैं कहा रहा और सभी मुनियों ने सूत पुराण को पूछा है। श्रोतु कामा वयं सर्वे, हम सभी सुनना चाहते। क्या सुनना चाहते हैं? दुर्गा चरित्रम, दुर्गा चरित्र सुनना चाहते हैं। हम सबको कहे अपरं च महाप्राज्ञ तत्त्वं वर्णय नोऽद्भुतं। जो अद्भुत चरित्र है, जो अलौकिक चरित्र है, जो माता दुर्गा का चरित्र है, वो कहने का प्रयास करें। थोड़ी थोड़ी रोज कथा कहूंगा मैं, ये पहली बार गा रहा हूं। और सभी महात्माओं ने भावभक्ति का समस्त अर्थों को जानने वाले हे श्रेष्ठ सूत जी, सभी बातों को जानने वाले हे सूत पुराण जी, आपके मुखारविंद से निकलती हुई अमृत समान एक सुंदर सुंदर देवी की कथा हम सुनना चाहते हैं। हमने देव की कथा तो सुनी, हमने महादेव की कथा सुनी, अब महादेवी की कथा भी सुनना चाहते हैं। मन को तृप्त करने वाली महादेव की कथा कहने का प्रयास करें। और शिव महापड़ ग्रंथ में महादेव की महिमा, उसके साथ में महादेवी की महिमा है। श्रवणताम, हे सूत पुराण जी सुनाइए। श्रवणताम तव मुखाम्बोज, मुखाम्बोज मुख कमल से, मुखाम भोज कमल, सुनाइए। कथा नाना सुदोपमा, बुद्धिजीवी सूत पुराण जी महादेवी का चरित्र सुनाने का प्रयास करें, हम सबको तृप्त करें। न तृप्यति मनोस्माकं सूत सर्वार्थहितम्। हे सूत पुराण जी, सूत सर्वार्थहितम्। अनर्थ और अनर्थ को सब कुछ जानने वाले हैं सूत पुराण जी, हम सबको महादेवी के बारे में कुछ सुनना चाहते हैं। और सभी महात्माओं ने कहा महादेव की कथा तो हमने बहुत हृदय से श्रवण कर ली, थोड़ी सी महादेवी की कथा कहें। अब सूत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, पूर्व काल में रुरु के पुत्र जिनका नाम दुर्गम था और बहुत बड़ा विख्यात था, महाबलवान था, महापराक्रमी था, और ब्रह्मा जी के तप करके ब्रह्मा के पास से उसने चारों वेद ग्रहण कर लिया था, ले लिया था। असुर ने वेद को ले लिया, इसलिए ग्रंथ कोई सज्जन के हाथ में आवे तो बहुत सारा अच्छा हो सकता है, लेकिन कोई दुर्जन के हाथ में आ गए, इसलिए ग्रंथ सज्जनों को कहना चाहिए, दुर्जनों को नहीं। ये ग्रंथ सज्जने क्रियते कथम, दुर्जने क्रियते कथम नहीं। कोई सुपात्र मरे तो वस्तु आवे, सुपात्र को कहने के लिए ग्रंथ है। इसलिए भगवान सूत पुराण जी अब कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। दुर्गम दुर्गम प्रथितो नामना, ये दुर्गम नाम का महाबलवान एक असुर हुआ था। किसका पुत्र था? रुरु पुत्रो महाबल। रुरु नाम के असुर का पुत्र था। असुर का पुत्र तो असुर रहता है, महाबलवान था।
और ब्रह्मा जी का तप करके ब्रह्मणो वरदानेन ब्रह्मा जी के पास से वरदान लिया था। चतस्रो लभत श्रुति। चारों वेद को ले लिया इस असुर ने। और सूत पुराण ने कहा, हे महात्माओं, वह देवगणों से भी अजय बल प्राप्त करने लगा, क्योंकि उनके हाथ में सब वेद आ गए। पृथ्वी तल पर बहुत उपद्रव करने लगा असुर, जिससे स्वर्ग में देवता भी कांप उठे, क्योंकि वेद का सब कुछ ज्ञान उनको मिल गया। तो पूरी पृथ्वी पर हाहाकार मचाने लगा, देवताओं को दुखी करने लगा, बड़े बड़े उपद्रव मचाने लगा, और स्वर्ग में कोलाहल हो गई, और स्वर्ग में रहते हुए देवता सभी कांपने लगे, और सभी देवताओं से भी अजय हो गए, देवगणों को पराजय करने लगे। बहुत सारा सामर्थ्य उसने हासिल कर लिया। सूत पुराण ने कहा, आदर के साथ सुनिए आप, देवाजय। देवाजय बलम चापी। देवताओं से भी बलवान हो गया, अजय हो गया। अजय मतलब कभी उसका पराजय नहीं होता था। उनके सामने देवता पराजय होने लगे, और लेकिन ये असुर जय होने लगा। संप्राप्य जगती तले। पूरे जगत में हाहाकार मचाने लगा। जगती तले करोति स्म बहुत्पाता। दिवी देवाचकम्। सभी देवताओं को पराजित करने, देवताओं को दुख देने लगा, क्योंकि वेद का ज्ञान उनको मिल गया, इसलिए अजय होने लगा। तब सूत पुराण ने कहा, महात्माओं, उस समय वेदों को नष्ट होने जाने पर वेदों की बात बदलने लगा, और सारी क्रियाएं नष्ट हो गई, और देवताओं सहित ब्राह्मणों सब अपने अपने मार्ग को भूलने लगे। क्योंकि वेद जो मार्गदर्शन करता था, हमारी सनातनी परंपरा वेद आधारित है। हमको वेद क्या संदेश दे रहे हैं, हमारी वैदिक परंपरा क्या है। इसलिए सभी ब्राह्मणों के पास से, देवताओं के पास से वेद ही सब असुर के पास चला गया, तो सब लोग अपने अपने मार्ग को भूलने लगे। सर्वा नष्टेषु देवेषु क्रिया नष्ट। सभी क्रिया नष्ट होने लगे, सभी देवता नष्ट होने लगे, सभी सज्जन भी नष्ट होने लगे, क्योंकि वेद जो मार्गदर्शन करते थे और सभी मार्गदर्शन से सब वंचित रह गए। सर्वानष्टेषु वेदेषु। सब नष्ट हो रहा, और क्रिया नष्ट बभूवः। और ब्राह्मण सज्जन सब ब्राह्मणाश्च दुराचारा बभूव ससुरास्तदा। सब अपने मार्ग भूलने लगे, क्योंकि जो आज इतनी बड़ी बड़ी कथा हो रही, तो हम सबको कुछ न कुछ तो मार्गदर्शन मिल रहा है, और ये कथा हम बंद कर दे तो कहीं कोई धर्म प्रवचन नहीं, कहीं कोई धर्म का पारण नहीं, और कहीं सत्संग नहीं, और कहीं कथा कीर्तन नहीं, तो ये समाज सब नष्ट हो जाएगा। आजकल ये सब कुछ दिखाई रहा है, सब समाज में बहुत सारे फूल खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कारण क्या है? ये कथा है। बहुत लोग होते हैं विवाह में बहुत बड़ा फंक्शन करते, वो तो वहाँ उसका विरोध नहीं करते, लेकिन कथा का ये क्या जरूर है समाज को। लेकिन इस समाज को संगठित रखने के लिए, समाज को आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए बहुत सारा योगदान कथा का है। अब इतने भाई बहन कथा श्रवण कर रहे हैं, और आप एक एक व्यक्ति को संदेश देंगे, ऐसा करना चाहिए भाई, ऐसा करना चाहिए, ये मार्ग से, ये मार्ग गलत है, तो कितना बड़ा काम हो सकता है। कथा श्रवण करके कथा का मनन करते हैं और कथा का अनुसरण करते हैं, कथा की बात को दूर दूर तक हम पहुंचा देते हैं ना। आप घर जाएंगे कथा सुनकर, और जो आपके घर में से कोई नहीं आया तो उसको बहन बैठ कर कहेंगे कि आज कथा में से सुना हमने, कल से तिलक करना है। और घर जाकर आप कहेंगे हम कल से थोड़ा सा ग्रंथ का पारण करेंगे, हमने कथा में सुना है। कथा में हमने क्या सुना है?
हमारे मन पर हम विजय पाएंगे, हमारे मन पर हम संयम रखेंगे। मन जो कहेंगे वैसा कभी नहीं हम करेंगे। हमारी आत्मा जो पुकारेंगे और आत्मा का आवाज हम सुनेंगे, हमारी आत्मा जो हमको प्रेरित करेंगे वो हम करेंगे। ये संदेश आपके घर तक पहुंचेगा, आपके बच्चों को कहेंगे, आपके माता पिता को कहेंगे, आपकी पत्नी को कहेंगे, आपके पति देव को कहेंगे। पति को देव कहते हैं लेकिन देव है नहीं ये पता नहीं मुझे। देव तो कहते हैं पति देव, लेकिन उसमें देव की योग्यता है नहीं है हमको पता नहीं। ये संदेश फैलते, इसीलिए सबका पतन होने लगा, अपने अपने मार्ग भूलने लगे। और बहुत सुंदर बात की है, बहुत थोड़ी बात मैं लाया हूं। और आगे कहा, उस समय न तो कहीं दान रहा और नहीं कहीं कोई सत्कार्य रहा, और न कोई उग्र तपस्या रही, और नहीं कोई यज्ञ रहा, और नहीं कोई हवन होम हवन रहा, और नहीं कोई पृथ्वी पर कोई सत्कार्य रहा। इसलिए यज्ञ बंद हो गए, होम यवन बंद हो गए, सत्कार्य बंद हो गए, उग्र तपस्या बंद हो गई, दान क्रिया और परोपकार के कार्य बंद हो गए। तो क्या होने लगा, ये प्रकृति तांडव करने लगी। और प्रकृति के तांडव के फलस्वरूप क्या मिला, अनावृष्टि मिली। अनावृष्टि मतलब आकाश में एक भी पानी का जल का बिंदु धरती पर नहीं गिर रहा था। हम यज्ञ क्यों करते हैं, प्रकृति को तृप्त करने के लिए यज्ञ करते हैं। इसलिए प्रकृति के सभी जीव मात्र जड़ चेतन सब तृप्त हो जाते हैं, इसलिए यज्ञ करते हैं। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा प्रकृति का जतन करते हैं। सनातनी परंपरा दिव्यता से भरी हुई परंपरा है, और पूरे विश्व में निर्णय लिया गया है कि जो सनातनी भारतीय हिंदू परंपरा है उनके समान दुनिया में कोई परंपरा नहीं है। हमारी जो परंपरा है, जब धर्म सभा होती है इनमें, और बहुत सालों पहले स्वामी श्री विवेकानंद जी ने दुनिया को दिखा दिया था कि हमारी सनातनी परंपरा क्या है। इसलिए वेद सब असुर के हाथ में चला गया, तो वेद का कोई प्रचार प्रसार नहीं हुआ था। इसलिए क्या हुआ समाज के अंदर, न दानम न तपो, न दानम न तपोत्युग्रम, उग्र तप भी नहीं रहा, और न यागो हवनम कुछ भी नहीं रहा। तो क्या हुआ, अनावृष्टि ततो जाता पृथिव्यां शतवार्षिकी, पृथिव्यां शतवार्षिकी। 100 वर्ष तक बारिश नहीं हुई। शतवर्षा की कुछ भी नहीं हुआ। तो सब लोग दुखी 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 हो, तीनों लोकों में हाहाकार होने लगा। सभी लोग भूख प्यास से पीड़ित होकर अत्यंत दुखी होने लगे। जो यज्ञ बंद हो जाएगा, पूजा अर्चन बंद हो जाएगी, सत्संग बंद हो जाएगा, उग्र तप बंद हो जाएगा, भगवान का भजन हो जाएगा। सभी सत्कर्म बंद होने के बाद तीनों लोकों में हाहाकार हो गया। इसलिए कभी पूजा अर्चन दर्शन यज्ञ यागादि और कथा कीर्तन सत्संग का कभी द्वेष नहीं करना चाहिए, उनका कभी विरोध नहीं करना चाहिए। ये सब ये दुर्गम असुर ने सब कुछ बंद कर दिया। इसलिए क्या हुआ, हाहाकार। हाहाकारो महानासिन त्रिषु लोकेषु दुःखिता, तीनों लोगों में सब दुखी हो गए। अभवंश जनाः सर्वे क्षुद्रोभ्यां पीडिताः कृशम्। सब पीड़ित हो गए, सब दुखी होने लगे। जहाँ देखो वहाँ दुख दुख पीड़ा पीड़ा। सभी नदियाँ समंदर और बावड़ी कूप सरोवर जल विहीन हो गए। वृक्ष सभी सूख गए, लता लुप्त हो गए, सब कुछ नष्ट होने लगा। क्यों नष्ट होने लगा? क्योंकि दान तप आराधन सत्कर्म सत्कार्य यज्ञ याग आदि
सब परोपकार, सब कुछ बंद हो गए, क्योंकि जो वेद मार्गदर्शन करते थे वो वेद दुर्गम नाम के असुर पर चला गया। इसीलिए सब कुछ समाज में जो मार्गदर्शन हो रहा था, वेद सम्मत जो जीवन हो रहा था, ये सब कुछ बंद हो गया। इसीलिए सभी समाज में ऐसा ऐसा दुख, सरिता सूख गई, सरिता सरितः सागराशैव वापी कूप शशंसिता। में से पानी चला गया, बावड़ी में से पानी चला गया और सरोवर सूख गए, सब जल निर्जला हो गया। निर्जला अभवन् सर्वै और संशुष्का वृक्षविरूढः संशुष्का वृक्षविरूढः। और पूरा जंगल वृक्ष सब कुछ सूखने लगा। तब दिन चित्त वाले प्रजाओं ने महान विपत्ति देखकर देवता सभी मिलकर योगमाया के पास गए। योगमाया कौन है? महेश्वरी। महेश्वर के शरण गए। शरणम याता योगमाया महेश्वरीम। तब सभी देवता, सज्जन, ऋषि, मुनि सब योगमाया माता भवानी महेश्वरी के पास गए और बाद में महेश्वरी ने सबकी रक्षा की। इतने कथा बाद में हम कल कहेंगे। थोड़ा थोड़ा श्लोक जो दुर्गा, शताक्षी, कामाक्षी कैसे सभी जगदम्बा 10 विद्याओं का कैसे प्रागट्य हुआ, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा रोज बताते रहेंगे।